नमस्कार। मैं अभी सासाराम के समाहरणालय के प्रवेश द्वार के पास खड़ा हूं और मैं एक नज़ारा आपको दिखाने जा रहा हूं जो जिला प्रशासन के स्तर से निर्णय लिए गए हैं। उस निर्णय को दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से अपनी सुविधाओं को ख्याल में रखकर जिला प्रशासन की ओर से कोई भी निर्णय लिए जाते हैं या जिला प्रशासन किस तरह से अपनी सुविधाओं का ख्याल रखता है माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए जिस जगह पर मैं खड़ा हूं उस जगह पर मात्र 3 या 4 रोज पहले बैरिकेड किया गया था। इस जगह को पूरी तरह से बैरिकेड किया गया था ताकि कोई भी व्यक्ति इधर से प्रवेश न कर सके। प्रवेश करने के क्रम में जाम की समस्या उत्पन्न हो जाया करती थी और इसीलिए पहले यहाँ भी कट था। कुछ साल पहले तक यहाँ कट था जिसको डीएम के आदेश पर बंद कर दिया गया था। बंद इसलिए किया गया था कि इधर से जो भी वाहन आ रहे थे और सीधे तौर पर जब ये जाने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान यहाँ पर जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी और उसी समस्या के समाधान को लेकर डीएम के स्तर से निर्णय लिया गया कि नहीं, इस कट को बंद करा दिया जाए और इस कट को बंद करा दिया गया था। लेकिन जैसे ही डीएम उत्ता सिंह आई उनके द्वारा यह देखने का प्रयास किया गया कि किस तरह से जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्हें आने जाने में सुविधा हो सकती है, किस तरह से उन्हें परेशानी हो रही है और शायद उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया है। देखिए ये जो डिवाइडर बनाया गया है, इस डिवाइडर के उस हिस्से को खोल दिया गया है जो सामने में समाहरणालय के सामने का जो हिस्सा है उसे खोल दिया गया है। सोचिए कि सासाराम शहर में आने वाले लोग करीब 1 साल तक 1 किलोमीटर की दूरी तय करते रहे। एक लेन से दूसरी लेन की ओर जाने के लिए रस्सी से जगह जगह पर बैरिकेड कर दिया गया था। लोग चिलचिलाती धूप में किस तरह से परेशान हो रहे थे, किस तरह से बच्चे तड़प रहे थे, मरीजों को अस्पताल जाने में किस तरह से परेशानी हो रही थी, उन परेशानियों को देखने और सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब रोहतास डीएम को दिक्कत होने लगी, जब यहाँ के अधिकारियों को दिक्कत होने लगी, तब देखिए इस बैरिकेडिंग को खोल दिया है। आखिर जिलाधिकारी उत्ता सिंह केवल अपनी सुख सुविधाओं का ख्याल क्यों रख रही हैं, अपने लोगों अपने अधिकारियों की सुख सुविधाओं का ख्याल क्यों रख रही है। यहाँ पर डिवाइडर को खोल देने के बाद से क्या स्थिति होगी, किस तरह से परेशानी लोगों को उठानी पड़ेगी, उसको उन बातों का ध्यान उनके द्वारा नहीं रखा गया। और एक बहुत बड़ा देखिए यहाँ से जो भी वाहन आ रहे हैं सीधे तौर पर इधर से गुजरने का प्रयास कर रहे हैं। सामने में ये ट्रैफिक चौराहा है, पोस्ट ऑफिस चौराहा है जहाँ पर ट्रैफिक लाइट लगा है। फिर उस चौराहे का मतलब क्या है, जब आपके द्वारा इस क्या है चौराहे का मतलब उसके अनुसार डीएम को आने के क्रम में जो वहाँ पर ट्रैफिक पोस्ट बनाया गया है वहाँ पर लाल बत्ती के कारण समस्या हो रही थी। उन्हें कुछ देर तक इंतजार करना पड़ता था सिग्नल होने का, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी और इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखकर उनके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। सासाराम वासी या रोहतास वासी ये जान लें कि अगर आपको सम्मानजनक ज़िंदगी जीना है, अगर आपके परिवार को सम्मानजनक ज़िंदगी जीना है तो आपको अपने परिवार में आईएएस आईपीएस या वरीय अधिकारियों को पैदा करना होगा, उन्हें पढ़ा लिखा कर शिक्षित करना होगा, तभी आपका परिवार और आप सम्मानजनक जी सकते हैं। अगर ये बात सही नहीं है तो फिर एक डीएम के लिए इस रास्ते को खोल देना ये कितना सही है। डीएम को भी जाना चाहिए डीएम को भी जाना चाहिए था उसी रूट से जिस रूट से आम लोग जाते हैं। डीएम को भी समझना चाहिए कि जाने आने में किस तरह की परेशानी होती है। इन तमाम बातों को देखने और समझने का प्रयास उनके द्वारा क्यों नहीं किया गया। क्या वो अपने आप को आम लोगों से अलग मानती है, क्या उन्हें उन परेशानियों का सामना नहीं करना चाहिए जो प्रशासन के द्वारा उपज की गई है या प्रशासन के नीतियों के कारण परेशानियां सामने आई हैं, क्या उन परेशानियों का सामना उन्हें नहीं करना चाहिए। आखिर इस तरह का डिसीजन उनके द्वारा क्यों लिया गया। एक जिलाधिकारी के द्वारा ही इसे बंद करने का निर्णय लिया गया था और उसके बंद हो जाने के कारण जाम की समस्या काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन उत्ता सिंह के द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद से अब यहाँ पर जाम की स्थिति भयावह होगी, जाम की समस्या उत्पन्न होगी और उस चौराहे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो सामने में चौराहा दिखाई पड़ रहा है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पहले नियम बनाया गया था जो भी लोग इधर से रौजा रोड से होकर जो भी वाहन आएंगे वो करहगर मोड़ से वापस इधर आएंगे। उस समय जाम की समस्या का समाधान होते हुए दिखाई पड़ रहा था। लेकिन उत्ता सिंह के द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद से
एक बार फिर सासाराम शहर जाम की समस्या से जूझता हुआ दिखाई पड़ेगा। और वाकई में इस बिहार में या इस राज्य में, इस देश में अगर किसी को सम्मानजनक ज़िंदगी जीना है, अगर वो चाह रहा है कि नहीं हमें भी तमाम तरह की सुविधाएं मिले, हमें भी तमाम तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध हों, तो उन्हें भी अपने परिवार में एक IAS या IPS या कोई वरीय अधिकारी को पैदा करना होगा, तभी उन्हें इस तरह से सम्मानजनक ज़िंदगी जीने का अधिकार मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी। नहीं तो आपके भी बच्चे 1 किलोमीटर दूरी तय करेंगे एक लेन से दूसरी लेन जाने के लिए, और आप चाह कर भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।